क्या आप में हैं ये 5 लक्षण? अगर हैं तो गीता के अनुसार आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आज की वीडियो आपके लिए है। एक एक बात ध्यान से सुनना। सब कुछ गीता से लिया गया है, सब कुछ सत्य है। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कृष्ण भगवान की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश 100% सत्य हैं और यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता की राह पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान इस प्रकार बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण के अनुसार मन को स्थिर रखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि वे फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों बातें आपके विचारों पर निर्भर करती हैं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के साथ या सहारे की इच्छा नहीं रखता। उसे जो करना होता है अकेले ही कर दिखाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य इन तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली और सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। पूरी द्वारका नगरी होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना।